अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रहीम। ईरान ने कल रात को और पिछले 2 दिनों से जिस तरह इसराइल के ऊपर उन्होंने मिसाइल फायर्स किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और खैबर कुछ मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया, ये इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा, जब से इसराइल वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर आज तक कभी भी इसराइल पर इतना कामयाब हमला नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले भी इसराइल कई इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ जंग लड़ चुका है। 3 जंगें लड़ी हैं इसराइल ने, लेकिन इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा जिस तरह इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा है, जिस तरह इसराइल में एक खौफ की फ़िज़ा कायम है, जिस तरह वहाँ पर लोग रोते नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वहाँ पर एक तबाही मची हुई है, और ईरान ने जवाबी हमले में 500 से ज़ायद जो है मिसाइल फायर किए हैं। इसमें 60 से ज़ायद मिसाइल जो है वो अपने हदाफ तक पहुँचने में कामयाब हुए। सिर्फ 60 से ज़ायद मिसाइल, 500 मिसाइल भी नहीं पहुंचे, क्योंकि ईरान कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिसाइल है वो फायर किए जाए, ताकि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो जो है उसको रोक ना पाए। कुछ ना कुछ वो जो मिसाइल्स होते हैं वो जाके निशाने पे लगे। ये याद रहे कि जो इसराइल है उसके पास उसके पास जो है बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस का जो दिफाई निज़ाम है वो वहाँ पर मौजूद है, वो एक्टिव है वहाँ पर। वो ईरान से जो मिसाइल्स आते हैं उसको रोकते हैं, लेकिन इतनी मजबूत दिफाई निज़ाम के बावजूद भी जो है ईरान ने इसराइल में तबाही मचा रखी है, और इसराइल में पूरी तरह एक खौफ का आलम है। और अब जो है इसराइल को अकल टिकाने आई है, और इसराइल के जो सबसे अहम साथी है यानी अमेरिका, जो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बाकायदा तौर पर कल रात को जो है एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ईरान और इसराइल का जंग नहीं चाहता, मैं मजीद जो है जंग नहीं चाहता। और साथ साथ जो बरतानिया है, बरतानिया के न्यूज़पेपर्स में सुबह ये जो है सुर्खियां नज़र आई कि बरतानिया भी जो है वो इसराइल के साथ, या जो है इसराइल और ईरान का जो जंग है वो नहीं चाहता कि ये जंग फैले या ये जंग मज़ीद बढ़े, कशीदगी बढ़े। इसी तरह जो है देगर और ममालिक ने भी, जितने इसराइल के दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा कि अब जंग ख़त्म होना चाहिए। ये याद रहे कि जब ईरान ने जवाबी हमला किया तो उन हमलों से अब पता चल रहा है कि इतने शिद्दत के हमले थे कि अब जो है इसराइल का होश ठिकाने आ गया, और इसराइल को अब पता चल गया है कि अब जो ईरान है वो हमारे काबू में नहीं है, ईरान हमारे काबू से बाहर है। इस जंग में जो है ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। फौजी सीनियर क़यादत को शहीद किया गया, और साइंसदानों को शहीद किया गया, और जितने एटमी मराकज़ थे दो उनको भी तबाह किया गया, जिसमें सिविलियंस को भी शहीद किया गया। बहुत सारे सिविलियंस जो है वो ज़ख्मी है। लेकिन हमें इन चीज़ों पे मातम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है, ईरान ने ऐसे हमला किया है कि अब इसराइल 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर है, क्योंकि उनके साथियों के जो बयानात आ रहे हैं, उनके जो दोस्त ममालिक हैं उनके बयानात आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि इसराइल खौफज़दा है, और इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम दिखाई दे रहा है। जब ईरान हमला करता है, ड्रोन्स या फिर मिसाइल फायर करता है, तो वो इराक से होते हुए जब वो उर्दन में दाखिल होते हैं तो उर्दन का जो फ़िज़ाई निज़ाम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, और उन ड्रोन्स को और उन मिसाइल्स को जो है गिरा देता है। ज़्यादातर जो ईरान को इस वक्त मुश्किलात का सामना है वो एक जो है इस्लामी मुल्क, जी हाँ, एक इस्लामी मुल्क जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है, और 1.5 करोड़ की आबादी में 92% लोग मुसलमान हैं। इतने बड़े तादाद में, यानी पूरा मुल्क मुसलमान है, वहाँ पर इस्लामी निज़ाम है, वहाँ के सदर और जो भी है सारे मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसराइल के सफ़ों में जाके खड़ा हुआ है। जब भी ईरान यहाँ से फायर करता है तो वो उन्हें भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि ये हमारे फ़िज़ाई जो हदूद है उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब इसराइल ईरान पर अटैक करता है, 200 तैयारे आते हैं,
100 طیارے آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، میزائلز آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اردن کی فضائی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اتنی بڑی جنگ میں، یہ جنگ اب تنظیموں کی جنگ تو نہیں ہے، یہ اسلام کی بقا کی جنگ ہے، یہ جو ہے اسلام کی سربلندی کی جنگ ہے، یہ مسلمان اور یہود کے درمیان کی جنگ ہے، یہ تنظیموں کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے جا کر آپ جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہو، آپ ایران کو سپورٹ کریں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ جو ہے اسرائیل کے صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلاتے ہیں۔ ایران کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا جو کر رہا ہے وہ اردن کی جو فضائی حدود ہے اس کی وجہ سے ایران کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ روک لیتے ہیں، پھر آگے بوجھ جو ہے ڈیفنس سسٹم ہے جس میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ بھی ہے، وہ اس کو روک لیتے، تو یہ جو حملہ ہوتا ہے نا ایران کا، وہ پہنچتے پہنچتے چند میزائلز پر جا کے گرتے ہیں اپنے ہدف پر۔ تو اردن کو جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اگر آپ جو ہے ایران کے ڈرون نہیں چھوڑتے، ایران کے میزائل نہیں چھوڑتے، تو کم از کم آپ ایک غیر جانبدار ہونے کا کردار تو ادا کریں۔ جب اسرائیل سے راکٹس آتے ہیں، جب اسرائیل سے جہاز آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، کم از کم آپ ان کو بھی تو روکیں نا۔ آپ ان کو نہیں روک رہے ہو، لیکن ایک مسلمان ملک کے جب حملہ آتا ہے آپ ان کو روک لیتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری فضائی کی خلاف ورزی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو مسلمان کہنا یقیناً جو ہے اسلام کی توہین ہے۔